हेलो गाइस। रसिया ने कहा है कि जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब न्यूक्लियर को लेके बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। वो अब वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, जो कि 100 सालों तक नहीं हुआ था। अब वो होगा, ऐसा रसिया ने कहा है। तो गाइस, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रशिया डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सर्जी रैगविक ने वेडनेसडे को कहा है कि न्यूक्लियर का जो टकराव है वो अब एकदम चरम पे पहुंच चुका है, जो कि 100 सालों से नहीं था। और उन्होंने चेतावनी दी है कि मॉस्को जो है डी फैक्टो में है, कि कन्फ्लिक्ट होगा वॉशिंगटन के साथ ओवर द वॉर इन यूक्रेन। तो मॉस्को जो है वो अब या तो अमेरिका से युद्ध छेड़ देगा, जो कि यूक्रेन में अभी तक चल रहा था, अब अमेरिका तक पहुंच सकता है। और जो रिलेशंस है रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, पहले तो ख़राब थे, लेकिन अब उससे भी ख़राब हो गए हैं। ऐसे रसिया के यूक्रेन पे हमले से हुआ है पिछले साल से। और फरवरी ने मॉस्को ने अमेरिका से न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स के रिडक्शन ट्रीटी को वॉशिंगटन से हटा लिया था, जिसमें न्यूक्लियर आर्म्स तो थे, उनको कम बनाना था। ऐसी एक ट्रीटी हुई थी अमेरिका और इसके बीच में। तो भाई इसने हटा लिया है, हाथ पीछे खींच लिया है। और उन्होंने कहा है एक इवेंट जो हुआ था, इस अ वर्ल्ड विदाउट स्टार्ट, अब व्हाट्स नेक्स्ट। तो रिया बुक ने ऐसा कहा है कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मतलब प्रश्न नहीं है रसिया के रीस्टोरिंग ट्रीटी को लेकर। मतलब न्यूक्लियर ट्रीटी जो उसने हटा दी है, दोबारा लेकर या दोबारा उसको वापस लगाने के ऐसा कोई बात अभी तक नहीं हुआ है। और उन्होंने धमकी दी है कि वॉशिंगटन जो है ये हॉस्टाइल कोर्स है मॉस्को की तरफ। और उन्होंने कहा है कि मैं डिस्कशन में ज़्यादा नहीं कूदना चाहता, जिसमें हमारे लाइकलीहुड नेवर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आज एकदम चरण पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये आज एकदम हाई पे हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। और उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों में या पिछले कुछ डिकेड्स में हम लोगों ने न्यूक्लियर के वॉर्स को, मतलब न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था उसको दूर रखा। ऐसा इंटरफैक्स न्यूज़ ने कहा गया है, एजेंसी ने। और रिया रिया बोकोव ने रशिया में कमिट किया है कि हम लोग अपने वर्ल्ड को, दुनिया को सेफ और फ्री रखने के लिए न्यूक्लियर वॉर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिजनेसेस हैं वो अब पहले की तरह नहीं हो सकते। मॉस्को जो है वो अब डी फैक्टो स्टेट में है, ओपन कन्फ्लिक्ट में है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और उन्होंने 1 साल से जो कि यूक्रेन के ऊपर लड़ाई चल रहा है, क्रेमलिन ने बार बार वॉशिंगटन के पार्टिसिपेट को लेकर और उसके जो वेपन्स जो हैं, हथियार जो हैं, वो कीव को दे रहा है। और जिससे जो वॉर है वो लंबा खिंचता जा रहा है, और रशिया के लिए वो वॉर को झेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया दोनों ही वो वर्ल्ड्स के, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं। और उन्होंने कहा है कि जो न्यूक्लियर वॉर है ये कभी जीती नहीं जा सकती, लेकिन कभी लड़ी भी नहीं जा सकती। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन में, इसने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ वॉर को लेकर फिर से हमको सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्या कि हम लोग को न्यूक्लियर हथियार निकालने चाहिए कि नहीं निकालने चाहिए।